चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो कल्पना से भी परे है। दुनिया की छत माउंट एवरेस्ट की गोद में बसा है नेपाल। यहाँ एक ऐसी परंपरा आज भी जिंदा है जहाँ देवी किसी पत्थर की मूरत में नहीं बल्कि एक जीती जागती बच्ची के शरीर में बसती है। जी हाँ, ये कहानी है नेपाल की जिंदा देवी कुमारी की। जरा सोचिए क्या हो अगर भगवान हमारे बीच एक बच्चे के रूप में रह रहे हों। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि नेपाल के लिए ये सदियों पुरानी एक सच्चाई है। इसी को कुमारी परंपरा कहते हैं, जहां बचपन और देवत्व दोनों एक ही शरीर में एक साथ रहते हैं। तो चलिए इस बेहद पवित्र और रहस्यमयी परंपरा की गहराइयों में उतरते हैं। जानते हैं कि आखिर कौन है ये कुमारी और इस आस्था की जड़ें कहां से जुड़ी हुई हैं। देखिए, कुमारी कोई आम बच्ची नहीं होती। उन्हें देवी तलेजू का साक्षात अवतार माना जाता है। वही देवी तलेजू जो पूरे नेपाल की रक्षा करती हैं और देश में खुशहाली लाती हैं। और कुमारी शब्द का मतलब ही होता है कुंवारी या अविवाहित। इसके पीछे एक बहुत मशहूर कहानी है राजा जयप्रकाश मल्ला की। कहते हैं कि देवी तलेजू हर रात राजा के साथ पासा खेलने आती थीं, पर उनकी एक शर्त थी कि उन्हें कोई और न देखे। लेकिन एक रात रानी ने छिपकर उन्हें देख लिया। देवी गुस्से में गायब हो गईं, पर एक वादा करके गईं कि वो नेवारी समुदाय की एक छोटी बच्ची के रूप में दोबारा जन्म लेंगी। बस राजा के उसी टूटे वादे से इस अनोखी परंपरा का जन्म हुआ। अच्छा, अब सबसे दिलचस्प सवाल पर आते हैं। आखिर एक जीती जागती देवी को चुना कैसे जाता है? यकीन मानिए, ये प्रक्रिया जितनी रहस्यमयी है उतनी ही मुश्किल भी। ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर और पवित्र प्रक्रिया है। 3 से 5 साल की बच्चियों में से उस एक को ढूंढा जाता है जिसमें खुद देवी के वास करने के लक्षण दिखाई दें। देवी बनने के लिए 32 लक्षण यानी 32 गुणों को पूरा करना पड़ता है। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। शरीर पर कोई दाग धब्बा ना हो, पलकें गाय जैसी हों, छाती शेर जैसी हो। यह सिर्फ शारीरिक खासियतें नहीं हैं, बल्कि इन्हें दिव्यता का प्रतीक माना जाता है और बहुत बारीकी से परखा जाता है। शारीरिक गुणों के बाद होती है हिम्मत की सबसे बड़ी परीक्षा। दशहरे यानी विजयदशमी की रात को चुनी हुई बच्ची को इन भयानक हालात का सामना करना पड़ता है। सोचिए, 108 भैंसों और बकरियों के कटे सिरों के बीच अकेले पूरी रात बिताना। अगर बच्ची जरा भी डर गई तो उसे देवी नहीं माना जाता। कहते हैं सच्ची देवी कभी नहीं डरती। और फिर होती है आखिरी पुष्टि। बच्ची को पिछली कुमारी का सामान पहचानना होता है। अगर वो इसमें कामयाब हो जाती है तो ये सबूत माना जाता है कि देवी की आत्मा ने अब नए शरीर में प्रवेश कर लिया है, और बस उसी पल उसे आधिकारिक तौर पर कुमारी घोषित कर दिया जाता है। कुमारी चुने जाने के बाद उस बच्ची की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। चलिए देखते हैं कि एक देवी के जीवन होता कैसा है। कुमारी का जीवन विरोधाभासों से भरा होता है। एक तरफ सब उनकी पूजा करते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी होती है, तो दूसरी तरफ उन्हें एक बेहद अनुशासित और अकेला जीवन जीना पड़ता है। उनकी पवित्रता इतनी जरूरी है कि उनके पैर कभी जमीन को नहीं छूते। उन्हें हमेशा गोद में या पालकी में ही ले जाया जाता है। और एक और दिलचस्प बात सुनिए, कुमारी बोलती नहीं है, लेकिन उनके चेहरे का हर भाव भक्तों के लिए एक संदेश होता है। अगर वो गंभीर हैं तो ये अच्छा शगुन है, मतलब मुराद पूरी होगी। लेकिन उनका हंसना या रोना किसी आने वाली मुसीबत का संकेत माना जाता है। लेकिन ये देवत्व, ये सिंहासन हमेशा के लिए नहीं होता। एक दिन आता है जब कुमारी को अपना सिंहासन छोड़कर एक आम जिंदगी में वापस लौटना पड़ता है। जैसे ही लड़की में शारीरिक परिपक्वता के पहले संकेत दिखते हैं, उनका देवी रूप समाप्त हो जाता है। ये इस बात का प्रतीक है कि देवी की आत्मा अब उनके शरीर को छोड़कर किसी और बच्ची के शरीर की तलाश में चली गई है। औसतन एक लड़की अपने बचपन के 8 से 10 साल कुमारी के रूप में बिताती है। ये वो वक्त होता है जब बाकी बच्चे स्कूल जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, खेलते कूदते हैं और दुनिया को सीखते हैं। और यहीं से शुरू होती है जिंदगी की असल परीक्षा। सोचिए, सालों तक देवी की तरह पूजे जाने के बाद अचानक एक आम लड़की बन जाना। ये हमारी कल्पना से भी ज्यादा मुश्किल है। उन्हें ठीक से चलना, लोगों से बात करना, भीड़ का सामना करना, ये सब कुछ नए सिरे से सीखना पड़ता है। सामाजिक चुनौतियों के साथ साथ उन्हें एक बहुत गहरे अंधविश्वास का भी सामना करना पड़ता है। ये मान्यता कि जो भी पुरुष किसी पूर्व कुमारी से शादी करेगा उसकी जल्दी मौत हो जाएगी। ये अंधविश्वास उनके लिए खुशहाल पारिवारिक जीवन के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट बन जाता है।
और इसी वजह से एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील सवाल खड़ा होता है जिसने हाल के सालों में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। एक तरफ तो ये एक गहरी आस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, लेकिन दूसरी तरफ मानवाधिकार कार्यकर्ता इसे एक बच्ची के सामान्य बचपन, उसकी आज़ादी और उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ मानते हैं। इन चिंताओं को देखते हुए परंपरा में कुछ जरूरी बदलाव भी किए गए हैं। अब कुमारियों की पढ़ाई पर ध्यान दिया जा रहा है, उन्हें घर पर ही ट्यूटर दिए जाते हैं और कुछ मामलों में तो स्कूल जाने की इजाजत भी मिलने लगी है। लेकिन ये बदलाव अभी भी काफी सीमित हैं। खासकर काठमांडू की जो शाही कुमारी हैं, उनकी जिंदगी आज भी काफी हद तक बाहरी दुनिया से कटी हुई है। वो साल में सिर्फ 13 बार के करीब ही त्योहारों के लिए अपने घर से बाहर निकलती हैं। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है कि परंपरा को बचाने और एक बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसी पहेली है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। आस्था और आधुनिकता के इस चौराहे पर नेपाल की ये अनोखी परंपरा भविष्य में क्या मोड़ लेगी, ये तो वक्त ही बताएगा।